संपन्न लोकसभा के चुनाव में और 6 विधानसभा के उपचुनावों के पश्चात 3 उपचुनाव और कुछ दिनों के अंतराल में तो ये संभवतः हिमाचल के इतिहास में पहली बार है जब चुनाव के अंतराल में कुछ दिनों का ही फैसला है और इस सारी चीज के लिए हमारा यह आरोप है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से विधानसभा के अध्यक्ष के ऊपर दबाव बना करके रखा और उस दबाव के चलते जो 3 निर्दलीय विधायकों ने त्यागपत्र दिया था, जानबूझ करके उसको स्वीकार करने में देरी की और देरी करने के पश्चात हिमाचल प्रदेश के लोगों के ऊपर ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा 3 उपचुनाव करवाने का ये बोझ, अतिरिक्त बोझ जिसको मैं कह सकता हूं, ये झेलना पड़ रहा है। इसके लिए कोई अगर दोषी है जो करोड़ों रुपए का खर्च इन उपचुनावों में हो रहा है तो हिमाचल प्रदेश की सरकार है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ये चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ और 6 उपचुनाव जो हुए उसके साथ हो सकते थे, लेकिन जानबूझ करके उनको विलंब किया गया क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से उनको लगा कि सुविधाजनक रहेगा सरकार के लिए ये चुनाव बाद में कराया जाए ताकि सरकार के प्रभाव में, सरकार के दबाव में इन चुनावों को हम जीत सकें। उस दृष्टि से यह प्रयास है। लेकिन मैं हिमाचल प्रदेश की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 4 लोकसभा सीटों पर बड़े बहुमत के साथ जीत हासिल हुई है। 68 में से 61 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है और कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में है वो हारी है। और यहां तक कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र में हारे हैं। 10 मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त हासिल हुई है। 4 में से 1 सीट कांग्रेस के पास थी लोकसभा की मंडी की, जिसमें कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सांसद थी प्रतिभा सिंह। वो सीट हमने कांग्रेस पार्टी से छीन ली है। 6 उपचुनाव 6 के 6 कांग्रेस पार्टी के विधायक थे, उसमें से 2 सीटें हमने छीन ली। और अब जब 3 उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में जो निर्दलीय विधायकों के त्यागपत्र देने के पश्चात हो रहे, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि हम बहुत बड़े बहुमत के साथ इन तीनों विधानसभा क्षेत्र में जीत हासिल करेंगे। नालागढ़ में भी, हमीरपुर में भी और देहरा में। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत छोटे से कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी अपना बहुमत भी खो गई। जब राज्यसभा की सीट बहुत बड़े बहुमत होने के बावजूद वो नहीं जीत पाए, भारतीय जनता पार्टी जीती। तो इसका अभिप्राय है कि सरकार हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर बहुमत हो चुकी। मंत्री पूरा रात दिन इसी चिंता में कि कुर्सी सलामत कैसे रही, और उसी दृष्टि से पूरा हिमाचल प्रदेश विकास की दृष्टि से कई वर्ष पीछे चला गया है। अगर विकास की दृष्टि से मैं इस बात को कह रहा हूं तो मैं नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र का जिक्र आप सबके सामने मैं जरूर करना चाहूंगा।
जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में थी, भले ही विधायक भारतीय जनता पार्टी के यहां से चुनकर नहीं आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी नालागढ़ के गांवों में अगर जाएंगे, किसी इलाके में जाएंगे, तो पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल को आज भी लोग याद करते हैं। जो मांगा नालागढ़ के विकास के लिए, वो नालागढ़ के विकास के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान दिया गया। 21 स्कूल एक दिन में घोषणा किए और 21 के 21 स्कूल जो है नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में दूर दराज के इलाके में, कठिन इलाके में, वहां पर वो स्कूल आज फंक्शन कर रहे हैं। आज कांग्रेस के नेता अगर इस बात को लेकर के कह रहे हैं कि हम नालागढ़ के विकास की बात करते हैं, तो हम इनसे प्रश्न पूछना चाहते हैं चाहिए और सरकार करने के साथ साथ में मुझे पूरा भरोसा है, ये 3 उपचुनाव जो हो रहे हैं, जिसमें नालागढ़, देहरा और हमीरपुर के इन तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे और जीत हासिल करने के बाद निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी फिर संकट में होगी। हमारी वजह से नहीं, अपनी वजह से। बहुत सारे विधायक कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस के नेतृत्व से नाराज हैं। अभी चुनाव तक उनको क्या कहा गया है कि आप शांत रहिए, चुनाव के बाद पार्टी हाईकमान उनके नेतृत्व पर फैसला करेगी और स्वाभाविक रूप से जब फैसला करने की बात आएगी तो कांग्रेस पार्टी में जो होने वाला है उसकी आप अच्छी तरह से कल्पना कर सकते हैं। मैं यही कहूंगा कि जीत भाजपा की इन 3 सीटों पर होगी, जिसमें नालागढ़ से हमारे ठाकुर जी बहुत बड़े बहुमत के साथ। मुझे इतनी बात कहनी थी आप सबके बीच में।